देखते हैं। फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस इफ ईच साइड हैज लेंथ 25 एंड हैज अ डायगोनल ऑफ 30। फाइंड एरिया। तो सबसे पहले हम इसकी फिगर बना लेते हैं। हमें बताया गया ईच साइड लेंथ हैज लेंथ 25 25 25 25 25। हमें डायगोनल की लेंथ गिवन है, वो 30 है। ये डायगोनल आ गई 30। अब हम लोगों के पास ये दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनते हैं, हम इसके फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम इसका इजी वे देखते हैं। चलें, अगर हम यहाँ से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करें तो ये इस लेंथ को हाफ में डिवाइड करेगा। ये लेंथ 30 थी तो ये लेंथ 15 एंड ये लेंथ भी 15 हो जाएगी। तो अब हमने ये लेंथ फाइंड करनी है, जिसको हम फाइंड कर सकते हैं। इस पॉइंट को हम अगर सी ले लें तो आ जाता है हम लोग के पास डी सी स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इक्वल्स टू 25 स्क्वायर। डी सी स्क्वायर प्लस 225 इक्वल्स 625 is 625 minus 225 equals to 400। तो डी सी की वैल्यू आ गई हम लोग के पास 20। तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं डी सी इक्वल्स टू 20। बी सी भी 20 होगा। तो अब हमें पता है हम लोग के पास ये राइट एंगल ट्रायंगल्स बन गए फोर, जिसका हमें पता है कि भैया कैसे फाइंड करते हैं। हाफ बेस इनटू हाइट। यहाँ पे हाइट क्या है 15, बेस क्या है 20। 15 टाइम्स 20 ओवर 2। अब ये कितने हमें गिवन है 1 2 3 4, ये सब सेम है तो हम इसको मल्टीप्लाई 4 कर देंगे। 10 से इसको मल्टीप्लाई करें हम लोगों के पास 600 आता है। ये तो अभी हमें इसकी साइड लेंथ गिवन थी तो हमने फाइंड कर लिया। अगर हमें इसकी दो डायगोनल्स गिवन है तब हम कैसे फाइंड करेंगे, चलें उसको देखते हैं। ये पैरेललोग्राम हमने बना लिया, रोम्बस बना लिया हमने। तो इसका हम देखते हैं ए सी की जो लेंथ है वो x है। यहाँ से हम बी डी की लेंथ देखते हैं वो y है। ए सी और बी डी के इसकी डायगोनल्स हैं। तो ये वैसे ही जो हमने पहले सेम आर्गुमेंट किया उससे ये x/2, ये भी x/2, ये y/2, ये भी y/2। तो अब ये फिर अगेन वही राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। तो इसको भी हम फाइंड कर सकते हैं कि हाफ बेस इनटू हाइट, इनका काउंट कितना है 1 2 3 4। तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा xy/2। तो हमें क्या पता चला कि जो उसकी डायगोनल्स का प्रोडक्ट करें डिवाइडेड बाय 2 वो इक्वल्स होते हैं एरिया ऑफ रोम्बस। चलें अब इसको एक और मेथड से देखते हैं। अगर हमें ये गिवन है तो अगर हम इसका रेक्टेंगल बनाएं एक यूं, इसको x y z p ले लेते हैं। तो ये लेंथ हम लोगों के पास कितनी आ जाएगी, जो ये लेंथ की डायगोनल होगी। इसको a1 हम ले लेते हैं लेट्स सपोज। तो ये a1 आ जाएगी। आगे अब ये लेंथ कितनी आएगी हम लोग के पास, जो ये इसके इक्वल है, इसको हम b2 ले लेते हैं b2। तो अगर हम इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करें वो इक्वल्स आता है a1 इंटू a2। a1 एंड a2 क्या चीज़ है, ये डायगोनल्स हैं उसकी। जो हमने रोम्बस बनाए थे उसकी डायगोनल्स हैं, उसके साथ ही इसकी साइड्स भी हैं जो हमने रेक्टेंगल बनाया। तो हम लोगों के पास तो आया था कि वो होते हैं डायगोनल्स
प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स ओवर 2 जो रोम्बस के होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ये डायगोनल्स है, तो अब देखते हैं क्या है। अब हमने देखा कि हम लोगों के पास जो रोम्बस था वो ये था, अब ये साइड हम लोगों के पास एक्स्ट्रा आई है, ये क्योंकि ये बोथ साइड्स दोनों इक्वल हैं, ये दो इक्वल हैं, ये दो इक्वल हैं, ये दो इक्वल हैं, ये सब साइड्स आपस में इक्वल हैं, इन सब का एरिया भी तो इक्वल होगा। तो जब इसको हम बनाए तो इसको हम यूं शेप को चेंज कर सकते हैं कि ये जो शेडिड है हम इसको यहाँ पे फिल कर दें, मतलब क्या कि ये दो शेडिड हो गए। अब आगे ये दो शेडिड तो हम लोगों के हो गए, अब ये दो शेडिड बच गए, इसको हम अगर यहाँ पे फिल कर दें तो इसका एरिया आ जाएगा XY/2। ये भी इसी के इक्वल है, क्योंकि इसमें जो हमने इक्वल साइड थी उनको हमने शेड एक अलग हिस्से में कर लिया, तो ये हाफ का प्रोडक्ट आ जाएगा XY/2, क्योंकि हाफ उसका शेडेड है, हाफ अनशेडेड है। तो इसमें भी हमने यही किया कि हमने उसको फिगर आउट किया कि हम उसको कैसे रेक्टेंगल में चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी टाइम इजी हो जाते हैं। थैंक यू।